बात और कह दूं, दूल्हा बनना, लोग दूल्हा बनते हैं। हमारी कौम बड़ी अच्छी कौम है। कुछ लोग तो सिर्फ उसी दिन 2 रकात पढ़ते हैं जिस दिन दूल्हा बनते हैं, उसी दिन 2 रकात पढ़ते हैं और जाके कहते हैं शान भाई क्या ना इमाम साहब क्या रकात पढ़नी है, तो इमाम साहब बता रहे हैं 2 रकात, क्या नियत बता दो कैसे होगी। हमारी कौम को 2 रकात नफल की भी नियत याद नहीं, और बात आ जाए ना तो यहां भी झंडा गाड़ देंगे, वहां भी गाड़ देंगे। पहले घर में दीन का झंडा गाड़, बाद में बाहर की बात कर। हाँ, एक जगह तो 2 ही भैया आ गए एक साथ, और मैं वहां पे नमाज पढ़ाता था, इमामत करता था। मुझसे बोले नियत करा दो, मैंने कहा आती नहीं है ना, तो डर के मारे नियत बांध ली। नियत बांध ली तो दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। वो सलाम ही नहीं पढ़ रहे। भाई सुनो, सच्ची बात है, अखबार नहीं सुना रहा हूं। तो एक आके बोला ये कब तक पढ़ेंगे, तो एक सजदे में से कह रहा है अब कई सलाम फेर लूंगा। ये हमारी कौम के हालात हैं भाई। नमाज हमें नफल का तरीका याद नहीं, और अम्मा कह रही है घर में ऐसी लाऊंगी जो हूर हो, चांद सी दुल्हन लानी है, और ये भी कह रहा है खिदमत गुजार हो। रिश्ते हो रहे रिश्ते, अल्लाह माफ करे। बहू देखने भेज रहा, कह रहे अम्मा देख के आइए, आंखें कैसी है, मुंह कैसा है, नाक कैसा है, चलती है तो कैसी लगती है, बोलती है तो कैसी लगती है। माँ भी पूछती है बेटे कैसी होनी चाहिए, तो कह रहे अम्मा आंखें ऐसी होनी चाहिए जैसे हिरन की होती है, चाल मोर की तरह हो, अच्छा बाल काले काले नागिन जैसे हो। ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन देखने नहीं बल्कि चिड़ियाघर में कोई जानवर देखने भेज रहा। अम्मा भी गई, अम्मा ने सबसे पहले जाके हवेली देखी कि लड़की सही है। अभी लड़की नहीं देखी, हवेली देखी तो कह रही लड़की सही है। भाई बाहर क्या फोटो लगा है बेटी का, पता चला ये बेटी देखने नहीं आए, ये तो दौलत देखने आए थे। लड़की सही है, घर में गए, जाने के बाद नाश्ता लगाया जाता है। हालात देखो हमारी कौम के, एक शादी का खर्च रिश्तों में हो जा रहा है। गरीब मुसीबत में आ गया, बेटी रुखसत कैसे करे। कितने गरीब बाप उधार ले लेके लोगों के नाश्तों के इंतजाम करते हैं, मगर यह है कि ये नमक का पानी पी के घर से जा रहे हैं। 10-10 लोग लड़की देखने आ रहे हैं, और आए आके हालात अल्लाह माफ करे गए। तुम मुझे बताओ, नौजवान बैठे, पढ़ा लिखा तबका है, आज हर शख्स तालीम से जुड़ा है। जब एग्जाम के दिन करीब आते हैं बच्चों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब एग्जाम हाल में बैठा जाता है फिर पर्चे के आने तक की हालत और होती है। जब पर्चा लिफाफे के अंदर हाथ में दिया जाता है उस वक्त की धड़कनें और होती हैं। कौन सा ख्याल बच्चे के दिल में नहीं आता, सोचता है पता नहीं क्या क्या सवाल आए होंगे, अगर सवालों के जवाब न दे सका तो फेल हो जाऊंगा, 1 साल की मेहनत जाए हो जाएगी। बच्चे के दिल की धड़कनें जाती हैं, और यार ये इस साल फेल हो गया, अगले साल फिर मौका दिया जाएगा, ये फिर फेल हो जाएगा, फिर मौका दिया जाएगा। ये तो दरसगाह की बात है, स्कूल की बात है। जिन लड़कियों को देखने के लिए 10-10 लोग आते हैं, कभी उन बेटियों के दिल पे भी हाथ रख के तुमने देखा कि जिनको देखने के लिए 10 लोग आते हैं, उन बेटियों के दिल पे क्या गुजरा करती है। दूसरे की बेटियों को तमाशा बनाने वालों, कभी अपने भी गरेबान में झांक के देख लिया करो। 3 बेटी तेरे आंगन में भी मुस्कुरा रही है, कल जिस तरह आज तू दूसरे की बेटी का तमाशा बना रहा है, कल अगर तेरी बेटी का तमाशा बना तो बता तेरे दिल पर क्या गुजरेगी। जब बेटी को देखने की बारी आती है, गरीब बाप गर्दन झुका के भागा फिरता है, कहीं से 10,000 उधार लाता है, किसी से चीनी उधार ली है, किसी से शक्कर उधार ली है, तब जाकर के भूखों के खाने का इंतजाम हो रहा है। ये 10-10 लोग पेट भर के खा लेते हैं, उसके बाद बेटी को बुलाया जाता है, बेटी को बरसरे-आम बाजार बनाया जाता है, बेटी की इज्जत उछाली जाती है। और मुझे बता तो सही, अगर पर्चे के वक्त बेटे के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तुझे पता नहीं है जब बेटियों को देखने वाले चले जाते हैं और जाकर के ये कहते हैं बेटी पसंद नहीं आई है, तो बेटी 1 साल इंतजार नहीं कर सकती, बेटी के दामन पे दाग लग जाया करता है। लोग कहते हैं कोई तो कमी रह गई होगी जो देख करके लोगों ने इनकार किया है। और तुझे क्या पता है जब देखने के बाद बेटी को इनकार किया जाता है उस वक्त बेटी के जिगर पे क्या गुजरती है। तू तो खा के बिस्तर पे सो जाता है, और पूछ गरीब की बेटी से रातों को नींद कैसे आती है, सुकून कैसे आता है। जब से लोगों ने इनकार किया है, आईने के आगे खड़ी होती है तो सिर्फ एक सवाल करती है, मालिक मेरा कद छोटा है, पता मेरा कसूर क्या था, मेरी आंख नीची रह गई, मेरी खता क्या थी, आंखें छोटी रह गई, यार अब मेरा
कसूर क्या था? जो कद तूने बनाया है वो तो तूने बनाया था। लोग ठुकरा के क्यों चले गए? और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ गरीब रोया है? नहीं, खुदा की कसम, जब गरीब रोता है किसी को खबर हो न हो, मदीने वाले मुस्तफा को खबर पहले हो जाया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। खत्म करो ये चलन। इस्लाम ने इजाजत दी है, लेकिन ऐसे देख कि जिस बेटी को देखा जा रहा कि उस बेटी को भी खबर ना हो। हाँ, ऐसे देखो कि जिसे देखा जा रहा है उस बेटी को भी खबर ना हो। और हमारी मां बहनें, अल्लाह माफ करे, हमारी दुआएं ये रहती हैं सजदों में, अल्लाह मेरी बेटी को ऐसा घर देना जिसमें ये शहजादी बन के रहे। और जब पराई बेटी अपने घर आए तो उसे हम कुत्ते की औकात बराबर भी इज्जत नहीं देते। और याद रखो, इज्जत उसी की बेटी को मिलेगी जो दूसरे की बेटी को इज्जत देगा। ये याद रखना, वरना कोई तावीज तुम्हें नहीं बचा पाएगा, कोई वजीफा नहीं बचा पाएगा जब तक तुम्हारे अपने अमाल बेहतर नहीं होंगे। अपने अमाल। कुछ दिन पहले की बात थी, अखबार में एक बेटी ने ना वो न्यूज देखी, एक बेटी ने जहर खा के मरने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल लेके गए, बच्ची बच गई। तो पूछा, बेटी तुम मरना क्यों चाहती थी? उसने कहा, मुझे कुछ लोग देखने के लिए आए थे और उन्होंने खा पी के मुझसे, मेरे घर वालों से कहा कि जाके घर जवाब देंगे। उसने कहा, हमने 3 दिन इंतजार किया। सुने, बेटी की जिंदगी बड़ी नाजुक होती है। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह करे किसी की बेटी का दिल ना दुखे, किसी की बेटी का दिल ना टूटे। उसने कहा आए और कहने लगे घर जाके जवाब देंगे। घर जाने के बाद उन लोगों ने 3 दिन के बाद जवाब दिया और कहा, हमें तुम्हारी बेटी पसंद नहीं। हमारे घर वालों ने पूछा क्या कमी रह गई? तो ये बात बताई गई कि जब लड़की चाय बना के लाई थी तो हाथ से अपने उठा के कफसास के हाथ में नहीं दिया था। सिर्फ इतनी सी बात पे किसी की बेटी को तुमने मौत के किनारे लाके खड़ा कर दिया। कौन सा आसमान टूट पड़ा था अगर बच्ची ने हाथ में कप लाके नहीं दिया था? कौन सी जमीन फट गई थी अगर बेटी ने सास के हाथ में कप नहीं दिया था? खुदा के वास्ते किसी की बेटी का तमाशा ना बना, किसी की बेटी को रुसवा न कर, वरना तुझे नहीं पता जब बेटियां रोया करती हैं और बाप एक बार आंसू देख ले, पूरी जिंदगी बाप रोया करता है, पूरी जिंदगी बाप रोया करता है। ये जिंदगी हमारी, तेरा ही नया रिश्ता हो गया। कायनात में कोई हुजूर की बेटी जैसी बेटी हो तो लाके दिखाओ, अली जैसा कोई मर्द हो तो लाके दिखाओ। मगर कसम खुदा की कितनी सादगी, आके हुजूर के कदमों में बैठ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया, अली खैर तो है? कैसे आना हुआ? गर्दन झुक गई, कहने लगे, या रसूलल्लाह जो अली चाहता है वो आप जानते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, अली हम बता दें या तुम बताते हो? अली सहाबी थे, वहाबी नहीं। वो जानते थे हुजूर दिलों की खबर रखते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो बना, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों तरह। अली तुम बताते हो या हम बताएं? या रसूल अल्लाह आप जानते। मेरे हुजूर ने फरमाया, अली तुम जवान हो गए हो। सुने नौजवान जो अपने बाप से मुंह लगा के कहते नहीं अपनी मर्जी से शादी करूंगा मैं, सुनो खुदा के वास्ते कभी जवानों अपने बाप से यह हक ना छीनना, अपनी मां से यह खुशी ना छीनना। जानते हो जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे मां तब कहती थी अल्लाह बेटा देगा ना तो अपनी मर्जी से उसके लिए चांद सी दुल्हन लेके आऊंगी। जब तुम आए नहीं थे और जब आ गए तो मां ने कितने सपने सजाए होंगे, कितने ख्वाब मां की पलकों पे होंगे, सोच भी नहीं सकते। आज बंदा मां से कहे नहीं जी अपनी मर्जी से रिश्ता करूंगा मैं, मां कहती नहीं बेटे हमें पता है हम देखेंगे। कहा ना तुम क्या जानो बीवी कैसी होनी चाहिए, मैं जानता हूं कैसी होनी चाहिए। जिसने 2 घंटे कोने में बैठ के लड़की से बात की है वो जानता है बीवी कैसी होनी चाहिए। ये जिसने 50 साल एक बीवी के साथ गुजारे हैं वो जानता है बीवी कैसी होनी चाहिए। सोचो, सोच समझ के फैसला करो, वरना कभी कभी बुजुर्गों ने कहा था लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तुम्हारी 1 मिनट की गलती तुम्हें सदियों रुला सकती है, इसलिए ये फैसले खुद ना करना। नौजवान कहता मैंने देख रखी है,
मुझे पसंद जो है मैं उससे करूंगा। हाँ, लोग सवाल करते फोन पे, और हजरत लव मैरिज जायज है इस्लाम में? ये क्या मौका पड़ गया, क्यों पूछा तूने लव मैरिज जायज है कि नहीं? तुझे बताऊं नुकसान कितने बड़े हैं। जितने लव मैरिज मिलते हैं उनमें महीने 6 महीने के बाद या तो लाश फ्रिज से निकाली जाती है, या तालाब से उठाई जाती है, या खेतों से निकाली जाती है, या लड़कियों को फांसी पे लटका दिया जाता है, या खुद जहर खा के मर जाया करते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इसने बाप की नहीं मानी है, अपनी चलाई है, अपनी मर्जी के मुताबिक निकाह किया। क्या कि अच्छा होता बाप की मर्जी से निकाह कर लेता। अगर लड़की 19 भी होती तो कसम खुदा की 1% उसके साथ खुदा की रहमतें आ जाती, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाती, आखिरत भी कामयाब हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं अभी? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस सुने मेरी बात, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस जितनी देर आप सुनेंगे ना इंशाअल्लाह उतनी देर। अल्लाह सलामत रखे। किसी भाई ने पूरी रात का नाम ले दिया। हाँ, मुझे कल भी जाके, कल मुझे पटना में तकरीर करनी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस सुने मेरी बात, मैं अर्ज कर रहा था, रिश्ते सोच समझ के किया करो, देखभाल के किया करो, और किसी का तमाशा ना बनाया करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के आगे बैठे, हुजूर के आगे सुने, बेटी वाले भी सुने और बेटे वाले भी सुने। हुजूर ने फरमाया, अली जवान हो गए हो, क्या इरादा है, निकाह का इरादा है कि नहीं? इतना सुना हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे तो बाप भी आप हैं, मेरे सब कुछ आप हैं। हुजूर, आप ये मुझसे पूछ रहे? जैसे आपकी मर्जी है वैसे अली की मर्जी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ये नहीं कहा किससे करोगे। हुजूर जानते थे अली क्या नियत लेके आया है। हुजूर अपनी जगह से उठे ना, घर की तरफ चले, जिब्रील अमीन आ गए। या रसूलुल्लाह किधर जा रहे हैं? बेटी के पास। क्यों? कि अली आया है ना रिश्ते के लिए। का फिर का बेटी से इजाजत लेनी है। हजरत जिब्रील क्या कहते हैं, या रसूलुल्लाह पूछने की जरूरत क्या है, रब ने फैसला फरमा दिया है, अली के लिए फातिमा से बेहतर जमीन पे कोई लड़की नहीं है, और फातिमा के लिए अली से बेहतर जमीन पे कोई जवान ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा करें ना, ये रिश्ता तो रब ने कर दिया है, आप भी कर दें। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील मालूम है मुझे भी। फिर फरमाने लगे, कुछ उम्मत को भी सबक देना है, कुछ उम्मत को भी सबक देना है। सुने बहुत गौर से जो बात करने लगा हूं, और चैनल वालों से गुजारिश है, जितनी बात हो उतनी डाला करो, इधर की पूंछ उधर की नाक ना पकड़ा करो, बात पूरी रखा करो, और गौर से सुनो मेरी बात। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील उम्मत को भी सबक देना है। घर तशरीफ लाए, घर तशरीफ लाए। मुझे बताओ, हुजूर क्या नहीं जानते? जब हुजूर मदीने से हम गुलामों की महफिल को देख सकते हैं, तो हुजूर अली के दिल को नहीं देख सकते थे? बेटी के दिल को नहीं देख सकते थे? और बेटी भी कैसी बेटी, फातिमा ज़हरा जैसी बेटी, जो जीती ही हुजूर को देख के हो, जिसकी जिंदगी हुजूर की रजा हो, उससे मुस्तफा कहते हैं, पूछने जा रहा हूं, मुझे बताइए, क्या हम भी कभी बेटी की मर्जी चाहते हैं? कभी कोशिश की हमने बेटी की मर्जी जानने की? जो जितना बड़ा जमींदार है ना, वो उतना ही बड़ा जुल्म करता है। जिन लोगों को नाक की बीमारी होती है ना, मेरी नाक कट जाएगी, वो उतने बड़े जालिम होते हैं। गए, कोई आ गया, भाई फला आया है रिश्ते के लिए, प्रधान क्या रहा है? प्रधान ने ना आओ देखा ना ताओ, ठीक है भाई, नाक रगड़ लाए तो फिर हमारी हां है। ये रिश्ते हो रहे, उसने नाक रगड़ी है तो फिर हमारी हां है। और बच्ची से भी पूछ, तेरी क्या मर्जी है? लेकिन जब बेटे के रिश्ते करते हैं ना, तो 6-6 बार कहता, बीवी से पूछना, इससे फला जगह रिश्ता करके आया हूं, इसकी क्या राय है, फला जगह रिश्ता किया, क्या मर्जी है।
लड़का कह देता मुझे नहीं करनी है, रिश्ता कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल। क्यों? ये जानता है अगर इसकी आज बात ना मानी, ये निकाह के वक्त भी नाराज हो सकता है, बारात से भी लौट के जा सकता है, वहां से भी भाग सकता है। इसलिए बेटे की हर बात मानी जाती है। बेटी से क्यों नहीं पूछा जाता? सिर्फ इसलिए कि बेटी बेटी हुआ करती।